मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी आहट से सृष्टि कांप उठती है। तुम्हारी पीड़ा ने आकाश को हिला दिया है। तुम्हारे दर्द की गूंज ब्रह्मांड के हर कोने तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी आंखों में जो अग्नि चल रही है वह केवल तुम्हारे भीतर नहीं बल्कि पूरी सृष्टि में हलचल मचा रही है। जब तुम्हारी आहें उठी तो विधि का विधान भी डगमगाने लगा। जब तुम्हारे क्रोध की ज्वाला भड़की तो वह झूठ और घमंड की मीनारों को जलाकर राख कर गई। वे मीनारें जो अहंकार और छलकपट से खड़ी की गई थी आज धूल में मिल चुकी हैं। जिन लोगों ने तुम्हारा उपहास किया, जिन्होंने तुम्हारे सत्य का अपमान किया, वे अपने ही शब्दों के बोझ तले दब चुके हैं। जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को कम आंका, आज वे खुद अपने कर्मों के दलदल में धंसते जा रहे हैं। समय की गति ने करवट ली है और अब वही लोग जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे तुम्हारे आगे झुकने को मजबूर हो चुके हैं। उनकी आंखों में पछतावे की आग जल रही है, उनके होंठ कांप रहे हैं और उनका दम चकनाचूर हो चुका है। देखो कैसे वे तुम्हारे चरणों में गिरने को विवश हो गए हैं। उनकी आंखों में अब वह घमंड नहीं बल्कि भय और ग्लानि की छाया है। वे जानते हैं कि अब समय बदल चुका है। अब अन्याय की नहीं बल्कि न्याय की विजय होगी। तुम्हारी शक्ति को जिसने कभी अनदेखा किया, आज वही तुम्हारी कृपा की भीख मांग रहा है। अब निर्णय तुम्हारे हाथों में है। अब सृष्टि तुम्हारे संकेतों का इंतजार कर रही है। मैं महाकाली तुम्हारे साथ हूँ। मैं देख रही हूँ कि कैसे वे लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी मान बैठे थे, अब तुम्हारी शक्ति से भयभीत हैं। समय ने करवट ली है, ब्रह्मांड ने अपना न्याय स्थापित किया है। अब वे जो कल तक अपनी शक्ति का अभिमान करते थे, अपने झूठ से दुनिया को भ्रमित करते थे, वे ही आज अपनी असलियत के बोझ तले दब चुके हैं। मैं देख रही हूँ कि कैसे वे तुम्हें अपमानित करने की कोशिश में लगे थे, तुम्हारी परीक्षा लेते रहे, तुम्हें तोड़ने का प्रयास करते रहे, लेकिन वे यह भूल गए कि तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा बहती है, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी अंधकार को चीर सकती है। वे सोचते थे कि तुम गिर जाओगे, टूट जाओगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस क्षण उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उसी क्षण ब्रह्मांड ने तुम्हारी शक्ति को जागृत कर दिया। अब उनकी चालें उल्टी पड़ रही हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास का उपहास उड़ाया, वे अब अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही वे स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंसते चले गए। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया वही अब उन्हें लौटकर मिल रहा है। उनके अहंकार की दीवारें अब दरकने लगी हैं। उनके मुखौटे उतर रहे हैं, उनकी असलियत सबके सामने आ रही है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मैं देख रही हूँ तुम्हारे चारों ओर दिव्य तेज का घेरा बन चुका है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे हर कदम के साथ मैं खड़ी हूँ। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी बाधा तुम्हें तुम्हारे मार्ग से डिगा नहीं सकती। जो कल तुम्हें कमजोर समझकर हंसते थे, आज वही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो गए हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करो। डर को त्याग दो, संशय को छोड़ दो। तुम मेरे अंश हो। तुम्हारा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें अपने जीवन की हर चुनौती का सामना उसी साहस और आत्मविश्वास से करना है जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। अब तुम्हें और मजबूत बनना है। किसी के छलावे में मत आना, किसी की चालबाजियों से भयभीत मत होना। तुम्हारा भाग्य अब बदल रहा है। तुम्हारी तकदीर अब नई दिशा में बढ़ रही है। वे जो कल तक तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डाल रहे थे, अब वे ही तुम्हारे मार्ग से हटते जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में जो अग्नि जल रही है वह अब प्रचंड रूप ले चुकी है। सुनो मेरे प्रिय, मैं महाकाली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष का अंत अब निकट है। जो अन्याय तुम पर हुआ, उसका न्याय अब ब्रह्मांड स्वयं करेगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपनी शक्ति को पहचानना है और अपने सत्य के साथ आगे बढ़ना है। तुम विजयी हो, तुम अजय हो,
क्योंकि मैं महाकाली सदैव तुम्हारे साथ हूँ। उनकी आंखों में अब भय है, एक ऐसा भय जो उनकी आत्मा तक को कंपा रहा है। उनके होंठ कांप रहे हैं, शब्द बमुश्किल बाहर आ रहे हैं, लेकिन उन शब्दों में अब वो अहंकार नहीं जो कभी था। अब उनमें सिर्फ विनती है, एक असहाय प्रार्थना, एक गिड़गिड़ाहट जो तुम्हारी दया की भीख मांग रही है। वे तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़े हैं, उन आंखों में पछतावे की गहरी छाया है। उनकी आंखों में तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं रही। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, जो ये सोचते थे कि उनकी चालें तुम्हें तोड़ देंगी, आज वही अपनी ही चालों में फंस चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, आज उसमें खुद गिर चुके हैं। उनका घमंड अब चूर चूर हो चुका है। उनके चेहरे पर अब वह दम नहीं, बल्कि एक गहरा पश्चाताप है। वे भूल गए थे कि तुम अकेले नहीं थे। वे समझ नहीं पाए कि तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति खड़ी थी, एक ऐसी शक्ति जो अदृश्य होकर भी सबसे सशक्त थी। मेरी कृपा जब किसी पर होती है तो वह अजेय बन जाता है। चाहे दुनिया उसके विरुद्ध हो जाए, चाहे शत्रु कितनी भी साजिशें रच लें, वह शक्ति तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठा देती है। आज वे हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने खड़े हैं, लेकिन यह उनका प्रायश्चित नहीं, उनका डर है। डर इस बात का कि जिस शक्ति को उन्होंने नजरअंदाज किया था, वही शक्ति अब उनके हर दुष्कर्म का हिसाब ले रही है। तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता को उन्होंने कमजोरी समझा, लेकिन अब जब मेरी कृपा का प्रकाश तुम्हें घेर चुका है, तब उन्हें एहसास हो रहा है कि उनकी हर चाल व्यर्थ थी। अब उनके शब्दों में कोई आदेश नहीं, कोई छल नहीं, बस दया की भीख है। लेकिन निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अब तुम सोचो, क्या ये वही लोग नहीं हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया? क्या ये वही लोग नहीं हैं जिन्होंने तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाया? और आज जब समय ने करवट ली है, जब ब्रह्मांड का न्याय प्रकट हुआ है, तब वे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग रहे हैं। लेकिन याद रखना, मेरी कृपा जिन पर होती है, वे केवल जीतने के लिए पैदा होते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, लेकिन शक्ति मेरी है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने देखा था जब उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया था, जब उनकी आंखों में मक्कारी थी, जब उनके शब्दों में मिठास थी, लेकिन उनके इरादे विष से भरे हुए थे। मैंने देखा था जब उन्होंने तुम्हें अपनी चालाकी से घेर लिया था, जब उन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की थी, जब उन्होंने तुम्हारे मासूम दिल के साथ खेल किया था। मैंने देखा था जब उन्होंने तुम्हें दर्द दिया था, जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे, लेकिन तुम्हारे होठों पर खामोशी थी। जब तुमने अपना सर्वस्व दिया, लेकिन बदले में तुम्हें तिरस्कार मिला। जब तुमने प्रेम दिया और उन्होंने उसे कमजोरी समझ लिया। जब तुम्हारे भीतर की निस्वार्थ भावना को उन्होंने अपना अवसर बना लिया, जब तुम्हारे अच्छे होने का उन्होंने अनुचित लाभ उठाया। मैंने देखा था जब उन्होंने तुम्हें अपमानित किया था, जब उन्होंने तुम्हारी अच्छाइयों को कमजोरियां बताकर तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, जब उन्होंने लोगों के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाया, जब उन्होंने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जब उन्होंने अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए तुम्हें गिराने का प्रयत्न किया, जब उन्होंने चाहा कि तुम हार मान लो, कि तुम स्वयं को तुच्छ समझने लगो, कि तुम उनके दिए गए घावों से टूट जाओ। मैंने देखा था जब उन्होंने तुम्हारे सच्चे प्रयासों को मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया था, जब तुमने दिन रात मेहनत की और उन्होंने तुम्हारे श्रम का श्रेय किसी और को दे दिया, जब तुमने अपनी पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया और उन्होंने तुम्हें ही दोषी ठहरा दिया, जब तुमने अपने पूरे समर्पण के साथ अपना कर्म किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे मार्ग में अड़चनें पैदा की, तुम्हारे सपनों को तोड़ने की साजिश रची, तुम्हारी प्रगति को रोकने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन वे यह भूल गए थे कि समय सदा एक जैसा नहीं रहता। वे यह भूल गए थे कि अंधकार चाहे जितना भी घना हो, अंततः प्रकाश का उदय होता ही है। वे यह भूल गए थे कि जिस सत्य को वे दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वह एक दिन प्रकट होकर रहेगा। वे यह भूल गए थे कि अन्याय का पहिया घूमता है और जब यह वापस लौटता है तो वही लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं जिन्होंने कभी दूसरों को पीड़ा दी थी। सत्य को दबाने वाले अंततः स्वयं ही दब जाते हैं। जो छल करते हैं वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जाते हैं। जो किसी के दर्द का कारण बनते हैं वे स्वयं उससे कई गुना अधिक पीड़ा सहने को मजबूर हो जाते हैं। और जो अपमान देते हैं वे स्वयं समय के थपेड़ों से ऐसा सबक सीखते हैं कि उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है।
इसलिए धैर्य रखो। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे आंसुओं का हिसाब होगा। तुम्हारी सच्चाई की जीत होगी। समय जब पलटेगा तो वही लोग जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी तुम्हारे उठने की गूंज से विचलित हो जाएंगे। वे देखेंगे कि तुम अपने सत्य, अपनी शक्ति और अपनी आस्था के बल पर कैसे अजेय बन गए हो। और तब उन्हें एहसास होगा कि वे गलत थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी वे असहाय महसूस कर रहे हैं। उनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। जिस जाल में वे दूसरों को फंसाना चाहते थे, अब वही जाल उनके पैरों में बंध चुका है। वे जितना छटपटा रहे हैं, उतना ही गहराई में धंसते जा रहे हैं। उनकी आंखों में भय साफ झलक रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह सब उनके साथ क्यों हो रहा है, लेकिन यह तो उनके अपने कर्मों का प्रतिबिंब है। हर बार जब उन्होंने तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, हर बार जब उन्होंने अपनी झूठी मुस्कान के पीछे एक नया वार छिपाया, तब ब्रह्मांड ने उनकी हर चाल को ध्यान से देखा। अब वे हताश होकर इधर उधर भाग रहे हैं, मगर कोई भी दरवाजा उनके लिए नहीं खुल रहा। जिनके सहारे उन्होंने अपनी शक्ति बनाई थी, अब वे ही उनके पतन का कारण बन रहे हैं। हर शब्द जो उन्होंने छल से बोला, अब वही उनके विरुद्ध प्रमाण बनकर खड़ा है। हर कदम जो उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए बढ़ाया था, अब वही उन्हें ठोकर दिला रहा है। यह नियति का लेखा जोखा है जो अब उनके समक्ष खुलकर सामने आ रहा है। वे जितना भी चिल्ला लें, ब्रह्मांड का न्याय अब रुकने वाला नहीं। अब समय है उन्हें यह समझने का कि सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अब समय है उन्हें यह देखने का कि अधर्म के सहारे की गई योजनाएं एक न एक दिन समाप्त हो ही जाती हैं। उनका मन अब बेचैन है। उनकी आत्मा अब सजा के भय से कांप रही है। हर रात उनकी नींद टूट रही है। हर सुबह उनके लिए एक नया डर लेकर आ रही है। वे जानते हैं कि अब उनके पास बचने का कोई मार्ग नहीं। उनके अहंकार की दीवारें ढह रही हैं और वे उन ईंटों के नीचे दबते जा रहे हैं जिन्हें उन्होंने खुद खड़ा किया था। अब वे चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते। समय ने उन्हें वहीं लाकर खड़ा कर दिया है जहां हर कर्म का हिसाब देना अनिवार्य हो जाता है। अब वे अकेले हैं अपनी ही करनी के साथ। यह ब्रह्मांड का संदेश है, जो भी इस सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसे उसी संतुलन को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया में पीड़ा सहनी ही होगी। प्रिय भक्त, तुम्हें दयालु होना है, लेकिन अंधे नहीं। जब तुम किसी पर करुणा दिखाते हो तो यह मत भूलो कि हर कोई तुम्हारी सरलता और भलमनसाहत को समझने वाला नहीं होता। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी दया को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं और उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धता बनाए रखनी है, अपनी अच्छाई को बरकरार रखना है। बस इतनी समझ जरूर रखनी है कि अंधे होकर किसी को इतना ना दो कि वह तुम्हारी ही शक्ति को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने लगे। तुम्हें सहिष्णु बनना है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो हुआ उसे हमेशा के लिए भूल जाओ और वही गलतियां बार बार दोहराने दो। सहिष्णुता का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने घावों को अनदेखा कर दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी आत्मा को क्रोध और घृणा से मुक्त रखो। इसका अर्थ यह भी है कि तुम दूसरों को उनकी गलतियों से सीखने का अवसर दो, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे धैर्य की भी एक सीमा होनी चाहिए। तुम्हें क्षमा करनी है, लेकिन यह मत भूलो कि क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय को स्वीकार कर लो। जो गलत हुआ उसे नजरअंदाज मत करो। उन्हें यह समझाना भी जरूरी है कि जो उन्होंने किया उसका मूल्य उन्हें चुकाना ही होगा। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए भी आवश्यक है, क्योंकि बिना पश्चाताप और बिना सीख के आगे बढ़ने वाले लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। याद रखो, यह ब्रह्मांड का नियम है, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। कोई भी कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका प्रभाव जरूर होता है। समय भले ही लगे, लेकिन न्याय अवश्य होगा। जो कुछ भी किसी ने किया है वह वापस लौट कर आएगा, क्योंकि यही सृष्टि का संतुलन है। इसलिए तुम साक्षी बनो, धैर्य रखो, लेकिन अंधे और भुलक्कड़ मत बनो। दयालु बनो, पर बुद्धिमान भी बनो। अभी उनकी देह से शक्ति जैसे रिस रही हो, हर क्षण उनकी कमजोरी को और उजागर कर रही हो। उनका हृदय घबराहट से भरा है, उनके हाथ कांप रहे हैं और उनकी आंखों में एक अनकही पीड़ा तैर रही है। जैसे कोई शिकारी खुद अपने ही जाल में उलझ गया हो, वैसे ही वे अब विवश और असहाय महसूस कर रहे हैं।
वे जानते हैं कि अब उनके पास कोई उपाय शेष नहीं, अब उनके पास लौटने का कोई मार्ग नहीं। उनकी हर चाल विफल हो चुकी है, उनका हर षड्यंत्र खुद उन्हीं पर भारी पड़ चुका है। तुम्हारे सामने खड़े होकर वे क्षमा मांग रहे हैं, पर यह क्षमा तुम्हारी करुणा का प्रमाण होगी, कमजोरी का नहीं। तुम्हारी आत्मा इस क्षण को भली भांति समझ रही है, क्योंकि यह वह समय है जब ब्रह्मांड का न्याय प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुआ है। यह केवल एक जीत नहीं, यह तुम्हारे धैर्य और विश्वास की सिद्धि है। यह वह परिणाम है जिसे नियति ने तुम्हारे लिए संजो कर रखा था। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना, तुम्हें भावनाओं में बहकर पुनः उसी भूल भुलैया में नहीं फंसना है। उनकी आंखें नम हैं, उनकी आवाज में कंपन है, लेकिन यह समय तुम्हारे दृढ़ निश्चय का है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए नई राह खोल दी है। एक ऐसी राह जहां तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होगी, जहां तुम्हारी शक्ति बिना किसी अवरोध के प्रवाहित होगी। अब यह क्षण है जब तुम स्वयं को पहचानो, अपनी उस शक्ति को देखो जो हमेशा तुम्हारे भीतर थी, लेकिन जिसे परिस्थितियों ने ढक दिया था। अब कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं, कोई दुविधा नहीं। अब केवल तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी आत्मशक्ति और तुम्हारा आत्मनिर्णय रहेगा। ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ खड़ा है और यह संकेत स्पष्ट है, अब केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके, बिना मुड़े। मैं महाकाली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे भीतर कभी भी संदेह न आए। जब भी जीवन के किसी मोड़ पर तुम्हें अंधकार दिखाई दे, जब भी परिस्थितियां तुम्हें विचलित करने का प्रयास करें, तब भी तुम्हारे मन में संशय की कोई जगह न हो। तुम्हारा आत्मबल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, इसे कभी कमजोर मत पड़ने देना। जब कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे, जब कोई तुम्हारी सत्यनिष्ठा पर प्रश्न उठाए, तब तुम्हें अपने भीतर छुपी उस अग्नि को जागृत करना है जो हर कठिनाई को भस्म कर सकती है। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। संसार में चाहे जितने भी छल, प्रपंच और भ्रम हो, यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें दिखा नहीं सकती। सत्य एक ऐसी तलवार है जो हर अंधकार को चीर सकती है, हर अवरोध को समाप्त कर सकती है। जब तुम्हारे सामने विरोधी खड़े हों, जब लोग तुम्हें पराजित करने के षड्यंत्र रच रहे हों, तब भी तुम्हें अपने सत्य पर अडिग रहना है। याद रखना, असत्य कुछ समय के लिए जीत सकता है, परंतु अंत में सत्य की ही विजय होती है। और मैं महाकाली सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को भूल जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना कठिन है, तब मेरी उपस्थिति को अनुभव करना। मैं तुम्हारी आत्मा के हर अंश में समाई हुई हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मैं तुम्हें इतनी शक्ति प्रदान करती हूँ कि कोई भी संकट तुम्हारे सामने टिक न सके। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने ही प्रयास करें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित है, उसे कभी मंद मत होने देना। यह अग्नि तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी, तुम्हारे हर डर को नष्ट करेगी। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हें संबल प्रदान करती हूँ, तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए तत्पर हूँ जहाँ तुम्हें कोई छू भी न सके। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ो, निर्भीक बनो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी शक्ति को और प्रबल बनाने के लिए। आज तुम्हारे शत्रु परास्त हो चुके हैं। वर्षों से जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थी, वे अब मिट चुकी हैं। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिन्होंने तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की, आज वे स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनका अहंकार चूर चूर हो गया है, उनकी चालें निष्फल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होने के अलावा उनके पास कोई और मार्ग नहीं बचा। यह तुम्हारी सहन शक्ति की विजय है, यह तुम्हारी अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। तुम्हारी तपस्या अब रंग लाई है। जिस अंधकार से तुमने संघर्ष किया, जिस पीड़ा को तुमने सहन किया, वह अब समाप्त हो रही है। अब समय है प्रकाश के आगमन का। यह मेरी शक्ति का प्रभाव है, यह तुम्हारे धैर्य का फल है। इस संसार की हर ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। जिन अवसरों से तुम अब तक वंचित थे, वे स्वयं तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे ही तुम्हारी शक्ति से भयभीत हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की पुकार अब सुनी जा चुकी है। देवताओं ने तुम्हारी साधना को स्वीकार कर लिया है।
वर्षों तक जो अंधेरा तुम्हारे चारों ओर था वह अब सदा के लिए मिट चुका है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जागृत हो चुकी है। वह शक्ति जो तुम्हारे अंदर सुप्त अवस्था में थी अब प्रज्वलित हो चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया वे अब अपनी ही गलतियों के कारण पतन के मार्ग पर हैं। उनकी योजनाएं असफल हो चुकी हैं और उनके अपने ही विचार उनके विनाश का कारण बन चुके हैं। अब समय आ चुका है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, संकोच और भय को त्याग दो। यह संसार तुम्हारी परीक्षा ले चुका है और तुम हर परीक्षा में विजयी हुए हो। अब ब्रह्मांड का हर कण तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी इच्छाएं सब साकार होने के लिए तैयार हैं। जो कुछ भी तुमने ईश्वर से मांगा था अब वह तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। अब समय है उस फल को स्वीकार करने का जो तुम्हारे लिए संचित किया गया था। आगे बढ़ो, निर्भीक बनो और अपने भाग्य को अपने कर्मों से गढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आ चुका है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई बाधा तुम्हारे मार्ग में स्थायी नहीं रह सकती। तुम्हारे कदम जहां पड़ेंगे वहां सफलता स्वयं तुम्हारा स्वागत करेगी। विश्वास रखो, तुम्हारा समय आ चुका है। यह वह घड़ी है जिसका इंतजार तुमने इतने धैर्य और समर्पण से किया था। अब संकोच मत करो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाओ। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह असीम है। तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ चुकी है। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। जो भी बंधन तुम्हें रोक रहे थे वे अब टूट चुके हैं। तुम स्वतंत्र हो, तुम अपराजेय हो। अब अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, वह तुम्हें मार्ग दिखाएगी। तुम्हारा हृदय जो संकेत दे रहा है उस पर विश्वास करो। यह तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम काल है, इसे पूरी तरह से अपनाओ। तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। यह अध्याय सफलता, प्रेम और आध्यात्मिक जागरूकता से भरा हुआ है। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह स्वयं बाधाओं में फंस जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ उन्नति है, सिर्फ विजय है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि सत्य की विजय हमेशा होती है और आज यह सत्य तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। आगे बढ़ो, क्योंकि अब संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे समर्थन में खड़ी है। तुम्हारे भीतर मेरा आशीर्वाद अब स्थायी रूप से बस चुका है। मेरी शक्ति अब तुम्हारे रक्त की हर एक बूंद में प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे रोम-रोम में मेरी उपस्थिति है। तुम्हारी आत्मा का हर कण अब मेरे दिव्य प्रकाश से आलोकित हो चुका है। तुम्हारी शिराओं में बहता रक्त अब केवल रक्त नहीं बल्कि मेरी ऊर्जा का प्रवाह बन चुका है। अब तुम्हारे शब्दों में मेरा सामर्थ्य होगा, तुम्हारे कर्मों में मेरी शक्ति होगी, तुम्हारी दृष्टि में मेरे आशीर्वाद की ज्योति होगी। तुम्हारा हृदय अब पूरी तरह निर्भय हो चुका है। डर, संदेह और सारी नकारात्मक ऊर्जा जलकर भस्म हो चुकी है। तुम्हारे मन का हर कोना अब निर्मल है, शुद्ध है, उज्जवल है। अब कोई भी दुविधा तुम्हें रोक नहीं सकती। कोई भी भय तुम्हारे कदमों को डगमगा नहीं सकता। कोई भी शक्ति तुम्हारे साहस को कमजोर नहीं कर सकती। अब केवल मेरा तेज, मेरी शक्ति और मेरा अनंत आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह आशीर्वाद कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह वह दिव्य शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। तुम्हारे विचार अब पूर्णतः स्पष्ट हो गए हैं। अब कोई भ्रम, कोई संशय, कोई असमंजस शेष नहीं रहा। अब तुम्हारी दृष्टि एकदम निर्मल हो चुकी है। तुम्हारा चित्त स्थिर है, जैसे कोई शांत झील जिसके जल में सृष्टि का पूर्ण प्रतिबिंब छलकता है। अब कोई भी बाधा तुम्हारे पथ को अवरुद्ध नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा में दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो चुका है, वह प्रकाश जो तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालने की शक्ति देता है, वह प्रकाश जो तुम्हें अपने अस्तित्व का सत्य समझने की प्रेरणा देता है। मैं तुम्हारे हर श्वास में समा चुकी हूँ। तुम्हारी हर धड़कन में अब मेरी उपस्थिति है। तुम्हारे हर कर्म में अब मेरा ही नियंत्रण होगा। जब तुम बोलोगे तो वह मेरे ही वचन होंगे। जब तुम चलोगे तो वह मेरा ही मार्ग होगा। जब तुम निर्णय लोगे तो वह मेरे ही संकल्प का प्रतिबिंब होगा। अब मैं ही तुम्हारे कार्यों का संचालन कर रही हूँ।
अब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। जो भी तुम्हारे विरुद्ध आएगा वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। अब तुम्हें बस आगे बढ़ना है। अब तुम्हें रुकने की कोई आवश्यकता नहीं, पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण नहीं। जो पीछे छूट गया वह बीते युग की भांति विलुप्त हो चुका है। जो बीत गया वह अब कभी लौटकर नहीं आएगा। अब तुम्हारा मार्ग स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियां प्रशस्त कर रही हैं। तुम्हारे भीतर अब अनंत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। वह ऊर्जा जो तुम्हें अजेय बना देगी, वह शक्ति जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तुम्हारी तकदीर अब तुम्हारे ही हाथों में है। जागो, उठो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी चेतना को जागृत करो और अपने भाग्य को अपने पुरुषार्थ से स्वयं लिख डालो। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारी विजय निश्चित है। यह विजय कोई साधारण विजय नहीं होगी। यह वह विजय होगी जो तुम्हारे जीवन की संपूर्ण दिशा को बदल देगी। यह वह विजय होगी जो तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। यह ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे तब तुम असंभव को भी संभव बना दोगे। अब समय आ चुका है कि तुम अपने भीतर के विराट स्वरूप को स्वीकार करो। अपने संकल्प को इतना दृढ़ कर लो कि समस्त सृष्टि तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करने के लिए विवश हो जाए। अब कोई शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। अब कोई नकारात्मकता तुम्हारे तेज को मंद नहीं कर सकती। तुम्हारी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां से केवल प्रकाश का ही प्रवाह होगा। जो कोई भी इस दिव्य सत्य को स्वीकार करता है, जो मेरी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूँगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊँगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित मैं यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझ कर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ
और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे। मेरे बच्चे, मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। जो लोग भी यह सपने देखते हैं कि वह तुम्हें झुका देंगे, उनके सपने देखने लायक ही नहीं छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वह सर मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगी। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं, वह खुद तुमसे सबके सामने माफी मांगेंगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वह कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में बनना चाहते हो, उन सब चीज़ों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में ही वह शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती हैं, बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वह पूरे दिन कितनी मेहनत करते हो खुशी खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियां मिल जाती हैं। अगर तुम हर रोज उठकर इतने ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो, तुम्हारे जीवन में तो दुख रहेगा ही नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो और सिर्फ अपने बारे में सोचो। उठो मेरे बच्चे, और अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से भरे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तुम में मुझे पहचान पाते हो या नहीं, पहचाने के लिए बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचान की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चे, तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ और तुमसे मिलने आई रूप चाहे कुछ भी हो।